हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक जो सामान्य ज्ञान का है और इसमें हम लोग जो है ना इतिहास का प्रश्न कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन बैंक में जो है ना आज हम लोग क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले 8 नंबर तक हो गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर 1 नंबर से 8 नंबर तक क्लास नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है ना आपको 2019 से लेकर 2025 तक एसएससी जीडी में जितना भी जीके जीएस का यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा गया है सारा इसमें दिया हुआ है। तो 2019 से लेकर 2025 तक का सारा प्रश्न हल दिया हुआ है इसमें। और अभी हम लोग जो है इतिहास का प्रश्न कर रहे हैं। यह RWA का न्यू बुक है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे देखिए। तो चलिए आज का प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग 280 नंबर प्रश्न तक करवा दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 9 में 281 नंबर प्रश्न से। तो 281 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था आपको सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। 282 नंबर प्रश्न है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो यह घटना थी आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 1920 से 1922। 283 नंबर का प्रश्न है, डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। यह किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दो सौ चौरासी नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1867 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1867। 285 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? यह किया था आपको, किसने किया था? तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। 286 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे हैं। तो महात्मा गांधी जी 1915 में जो है भारत लौटे थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915। देखिए, महात्मा गांधी जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 287 नंबर प्रश्न है, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? ये बोले थे आपको महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। 288 नंबर प्रश्न है, डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यह आपको हुआ था 1600 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 ईस्वी। 289 नंबर प्रश्न है,
कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। 290 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? तो ये इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। दो सौ इक्यानवे नंबर प्रश्न है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसके लिए कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 292 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया आपको सत्यार्थ प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ प्रकाश। 293 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नेतृत्व किया था? यह क्या था? महार सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महार सत्याग्रह। 294 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? यह हुआ था आपको किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। 295 नंबर प्रश्न है, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? यह क्वेश्चन 5 फरवरी 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो यह हुआ था आपको 1927 का। राइट आंसर होगा 1927। 296 नंबर प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यह था आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। 297 नंबर प्रश्न है, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। 298 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट के परिणाम फलस्वरूप स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था आपको 1932 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932। देखिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, पूना पैक्ट सितंबर 1932 महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मध्य हुआ था। पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजनों के कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना एवं हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। 299 नंबर प्रश्न है, 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये जो था आपको गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन तिथि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए, आयोजन तिथि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। 300 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? यह किया था वर्ष 1933। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1933। 301 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1932 का पुणे पैक्ट 1932 का पुणे पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में जो है ना 19 फरवरी 2025 का जो है शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी और अंबेडकर। आइए पुणे पैक्ट के बारे में जानते हैं। पुणे पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। पुणे पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। पुणे पैक्ट के अनुसार दलितों हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इस पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। तीन सौ दो नंबर का प्रश्न है, 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महारानी विक्टोरिया। 303 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? कौन थे? तो ये थे आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 304 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था आपको 1885 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। स्थापना तिथि है इसका 28 दिसंबर 1885। प्रथम अधिवेशन इसका आयोजन स्थल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी। इसके बाद प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 305 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, किसका किया था? तो यह संगठन था आपको आर्य समाज। 305 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? आर्य समाज। 306 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो इनका नाम है आपको, क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 307 नंबर प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो यह था वर्ष आपको 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 1919। 308 नंबर का प्रश्न, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? यह किया था दादा भाई नेहरू जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू जी। 309 नंबर का प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की? तो यह जो संस्था था आपको प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज। 310 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है?
तो जालियांवाला बाग जो है आपको पंजाब में स्थित है। 310 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। 311 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। देखिए, लाला लाजपत राय का नाम पहला, बाल गंगाधर तिलक दूसरा, और यहाँ जो है बिपिन चंद्र पाल तीसरा। तो इसका जो है ना नाम जो है ना समूह में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी का नाम जो है ना समूह में नहीं किया जाता है। इसके बाद है 312 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। तो यह अधिनियम था आपको आर्म्स एक्ट 1878। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्म्स एक्ट 1878। 313 नंबर का प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो बस्तर विद्रोह हुआ था आपको 1910 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1910। अब आइए हम लोग जो है प्रमुख भारतीय विद्रोह के बारे में जानते हैं। पहला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है आपको वर्ष 1921 में हुआ था। उसके बाद नील विद्रोह वर्ष 1859-60 में। इसके बाद है पाबना विद्रोह, यह 1873 से 76 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, याद रखिएगा। 314 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। यह थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 315 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था कब। यह किया था 1856 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1856। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति, देखिए क्या है इसके तहत। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। देखिए, सतारा इसको 1848 में किया था, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी को किया था 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। 316 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। 317 नंबर का प्रश्न है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह जो स्थापना हुआ था आपको बम्बई विश्वविद्यालय, किसका, बम्बई विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई विश्वविद्यालय। 318 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। 319 नंबर का प्रश्न है, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो ये था आपको लाल किला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। 320 नंबर का प्रश्न, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। यह था आपको 1853 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 का चार्टर एक्ट। 321 नंबर का प्रश्न है, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। यह आपको भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम। 322 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर ए। 323 नंबर प्रश्न, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? कब? कौन सा वर्ष? तो ये वर्ष 1931। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31। 324 नंबर प्रश्न है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ये हुआ था आपको वर्ष 1875। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1875 है। तीन सौ 25 नंबर प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? यह थे आपको कौन सा क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 326 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? यह है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। 327 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ये वर्ष था आपको 1765। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1765। 328 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था वर्ष 1882 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1882। 329 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था आपको बाल गंगाधर तिलक। 329 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें अन्य प्रमुख नारा देखते हैं कौन सा व्यक्ति दिया था। देखिए, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। 330 नंबर का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। 331 नंबर प्रश्न है, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था लॉर्ड लिन लिन लिथगो के द्वारा। किसके द्वारा? लिन लिथगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 332 नंबर का प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था आपको वर्ष 1942 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1942। 333 नंबर प्रश्न है, 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन जो शुरू किया गया था कौन सा? ध्यान से देखिएगा। तो यह आंदोलन था आपको भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। 334 नंबर का प्रश्न है, डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? यह वर्ष था आपको 1940। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940। 335 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? फिर से देखिए 335 में प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? यह अधिवेशन था आपको बंबई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी बंबई अधिवेशन। आइए देखते हैं एक नजर। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम अगस्त क्रांति था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ या अगस्त 1942 में होता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा था।
336 नंबर का प्रश्न है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपको क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है ना एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2019 से लेकर 2025 तक करवा रहे थे, तो इसमें इतिहास का जो ना टोटल 336 प्रश्न था। तो इससे हम लोग जो है ना कंप्लीट करवा दिए हैं। इतिहास सेक्शन खत्म हो गया है। तो ये सारा वीडियो जो है ना आपको कहाँ मिलेगा? तो IQ स्टडी विद पीके यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा और इसमें जो है एसएससी जीडी का जो ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक। वहाँ से आप जो एक क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक जो है ना आप देख लीजिएगा। और आगे हम लोग जो है कल से इसमें जो क्लास जो करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कल से हम लोग भूगोल का क्लास इसमें स्टार्ट कर देंगे। भूगोल का पहला क्लास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।